लाइनडन जो कि नबलस में एक नई ब्रिगेड रेजिस्टेंस इसराइल को डायरेक्ट पैरामिलिट्री की सूरत में जवाब देने के लिए तैयार की गई है, जिसका मकसद मुश्तमिल टारगेट करना है। लाइनडन ब्रिगेड पहली बार मीडिया पर उस वक्त वजह का मरकज बनी जब लाइनडन ब्रिगेड के कुछ मेंबरान ने वेस्ट बैंक इसराइल की बेसिस पर हमले किए। ये मनाजर आपकी स्क्रीन पर जो कि एक कार तेज रफ्तारी के साथ इसराइल की मिलिट्री जो कि नजदीक शाह शवन सेटलमेंट पर मौजूद 11 अक्टूबर 2022 को हमला करती है। लाइनडन के मेंबर इस कार में मौजूद जो कि इसराइल की आर्मी पर फायरिंग करके इसराइल आर्मी के बंदों को मारते हैं और बाद में निकल जाते हैं। इसराइल आर्मी इनका पीछा करने के बावजूद इन लाइनडन मेंबरान को पकड़ने में नाकाम रहती है। लाइनडन तर्जमान का कहना था कि ये कोई सियासी फलस्तीनी जमात को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक मुकम्मल मुल्क की ब्रिगेड है। इस ब्रिगेड का लीडर मोहम्मद अल अजीजी है। मनाजर आपकी स्क्रीन पर इस कमरे में मोहम्मद अल अजीजी ने मीटिंग की थी कि इस ब्रिगेड को किस वक्त एक्टिवेट करना है। मोहम्मद अल अजीज से तो बात सोर्सिस की नहीं हो सकी, मगर कुछ दूसरे लाइनडन ब्रिगेड मेंबरान से बात हुई जो कह रहे थे। ये मनाजर आपकी स्क्रीन पर कि जब नबलस के जंगजू जिनके नाम मोहम्मद अल दखेल, आदम अल शशानी और अशरफ अल मुबसलात को शहीद किया गया, तो उस वक्त ये ख्याल जहनों में उभरा और जन्म लिया कि हमको एक होकर इजरायली ज़ोनिस्ट के खिलाफ लड़ना है। उस वक्त तक जब तक ये इस सरजमी से चले नहीं जाते, और हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। अगर कोई भी लाइनडन ग्रुप में शामिल होना चाहता है तो एक बैनर के नीचे हो सकता है जिसका नाम अल्लाह मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ पर कोई गोड का तस्वर नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वर है। लाइनडन जमात किसी भी सियासी पार्टी से कोई भी हुक्म और तजवीज़ वसूल नहीं करती, बल्कि ये तो पुराने नबलस के इलाके शिमाल कमांड से निकली है। इसमें ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर जिसमें मोहम्मद अल अजीजी और इसके मानने वाले जंगजू जिन्होंने इजरायली आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन करके कई इजरायली आर्मी के ऑफिसर्स को शदीद जख्मी किया, उसके बाद वेस्ट बैंक शिमाल के दरमियान से और जनीन के जनूब वाली तरफ से इजरायली और फलस्तीनियों के माबैन ऑपरेशन काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। क्योंकि नबलस का जो इलाका है वो शुरू से ही काफी अमीर तरीन इलाके के लिहाज से जाना जाता था, जिसकी वजह से इस इलाके की अहमियत और साइज जनीन के इलाके से बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। लाइनडन मेंबर जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब वो अपने ऑपरेशन को इसराइल के खिलाफ लॉन्च कर रहे हों, या फिर ऑपरेशन के दरमियान टिकटॉक और दूसरे सोशल ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ये मनाजर आपकी स्क्रीन पर जो कि लाइनडन का कमांडो है वो बता रहा है कि इसने इस जहाद के रास्ते को क्यों चुना। वो कहता है कि जब वो अभी जवान था तो उस वक्त वो अपने अब्बाओ जदाद के गांव में गया, जहां पर उसने देखा किस तरह इजरायली यहूदी आर्मी की बर्बरियत, जुल्म और तशद्दुद मासूम मुसलमानों के ऊपर, और किस तरह उनकी गर्दनों को वो काट देते थे और उनके घरों को तबाह बर्बाद कर देते थे। अगले मनाजर आपकी स्क्रीन पर जहां अकरम अल जोहरी जो कि इस्लामी जहादियत का लीडर है वो बता रहा है हमारे जितने भी जहादियत फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, जैसा कि कासम ब्रिगेड, अल अक्सा शहीद ब्रिगेड और दूसरे जहादियत, हम इनमें किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं जानते, सबको मुकम्मल तौर पर बराबरी के लिहाज से तकवीयत देते हैं। मगर ये दर्द से बुरी हकीकत है कि नबलस और जनीन के जब ये ग्रुप मजम्मत बनकर इजरायली फोर्सेस के सामने डट खड़े हुए, तो उस वक्त सिर्फ इन ग्रुपों ने ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे इलाकों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। मगर खास तौर पर इन जवानों को जो कि नबलस और जनीन के इन ग्रुपों के मेंबरान थे, क्योंकि इजरायली फोर्सेस ने बहुत से ग्रुप मेंबरान लीडरों को डायरेक्ट शहीद कर दिया और किसी को ट्रैप में फंसा कर धमाकों से उड़ा दिया। यहाँ पर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। और ये मनाजर अगले आपकी स्क्रीन पर जिसमें इजरायली आर्मी का कोरेस्पोंडेंट बता रहा है कि लाइनडन ग्रुप मेंबरान जब इजरायली फोर्सेस ने ट्रैप करके मारना शुरू किए तो ये इजरायली फोर्सेस के लिए बहुत कामयाब तरीका साबित हुआ। इसमें अभी इस तरह के ऑपरेशन जारी हैं क्योंकि लाइनडन ग्रुप एक ब्रांड बनकर उभर चुका है और इसकी रेप्यूटेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब अल मोहम्मद इब्राहिमी का जनाजा उठाया गया मनाजर आपकी स्क्रीन पर, तो उस वक्त लाखों लोगों ने उस जनाजे में शिरकत की, मगर बाद में हजारों जवान इब्राहिमी शहीद के रास्ते के ऊपर चल निकले जिसमें वो बिल्कुल सामने से इजरायली फोर्सेस का सामना करते थे। मुजाहिदीन बता रहे थे यहूदियत ने हमको खरीदने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने पैसा, गाड़ी, नौकरी, कार और दूसरी सहूलियात की ऑफर की, मगर हम सब इन ऑफर्स को रद्द कर चुके हैं।
ہم تو ان یہودیت سے لڑنا چاہتے ہیں۔ یہودیت کی یہ آفریں اسی لیے فلسطینیوں کے مختلف گروپوں میں فیل ہو چکی ہیں، کیونکہ اگر ان کا ایک ممبر شہید ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر ہزاروں ممبران جو ہیں اس راستے کے اوپر چل نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ان فلسطینی گروپوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آتے ہیں، تو لہذا ساتھ جڑے رہنے کے لیے گلشن انٹرنیشنل اردو نیوز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں اپنے خیال کا اظہار ضرور کریں۔